स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 13 से लेकर 17 मार्च यानी कि 13, 14, 15 और 16, 17 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 12 मार्च को हर साल मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, असम या फिर नागालैंड। इसका सही आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ पर पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चाइना या फिर इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा जापान में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसके ऑप्शन है मेटा, गूगल, अमेजोन या फिर ओरियन प्रो। तो इसका सही आंसर होगा ओरियन प्रो के साथ एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाइट 91 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो नीदरलैंड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, UNDP लैंगिक समानता सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? इसके ऑप्शंस है नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा UNDP लैंगिक समानता सूचकांक में टॉप पर रहा है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व किडनी दिवस हर साल कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 14 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ऑप्शन है बेंगलुरु एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोरचब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोरचब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शंस है झारखंड, हरियाणा, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है? ऑप्शंस है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इंडसइंड बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मनाया जाता है 13 मार्च को। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है साइना नेहवाल, सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया या फिर महेश भूपति। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA यानी कि CAA लागू न करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17, किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किसे चंडीगढ़ का नया DGP नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उत्कल सिंह, आलोक कुमार, सुरेंद्र सिंह यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र सिंह यादव को चंडीगढ़ का नया DGP नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, इंदौर, रांची या फिर भुवनेश्वर। इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहां पर पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसे प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवासन स्वामी, किशोर मकवाना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा श्रीनिवासन स्वामी को IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसने प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा सचिन सालुंखे को प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर
अवार्ड से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन है चीन, जापान, रसिया या फिर इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा रूस। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहाँ पर ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, अंडमान निकोबार या फिर उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार में पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है एनाबेल सदरलैंड, यशस्वी जायसवाल, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फरवरी महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने। क्वेश्चन नंबर 28, किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है गायक, पत्रकार, अभिनेता या फिर संगीतकार। इसका सही आंसर होगा गायक। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन है युगांडा, जर्मनी, केनिया या फिर मॉरिशस। इसका सही आंसर होगा मॉरिशस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 15 मार्च। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में फुलदेई त्यौहार कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में हाल ही में फुलदेई त्यौहार का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 34, किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मंजुल रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा बी राई राम को एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है नॉर्वे, फिलिस्तीन, फिनलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है गूगल, मेटा, अमेजोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साझेदारी की है गूगल के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन है ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक लिखी गई है विशाल पांडे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ या फिर न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर होगा वी डैम संस्थान के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2000 जारी की गई है। इसका सही आंसर होगा वी डैम संस्थान के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? इसका सही आंसर होगा भूटान देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही आंसर होगा सेशल्स। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ प्रस्तावित किया है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, अंबाला, जोधपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 45, मार्च 2024 में किस भारतीय को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है उदय भाटिया, मानसी गुप्ता, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है?
इसका सही आंसर होगा 16 मार्च को हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मार्च 2024 में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नवीन कुमार को। क्वेश्चन नंबर 48, 2024 में नए लोकसभा के गठन के लिए कितने चरणों में चुनाव होंगे? इसका सही आंसर होगा 7 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, जयपुर या फिर उदयपुर। इसका सही आंसर होगा कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा रतन टाटा। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 55, किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ग्रीष्मा ठाकुर और ऋतिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में किसने एथेनॉल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है गंगटोक, रांची, गुवाहाटी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रांची में पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रीमियर का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा बहरीन ग्रैंड प्रीमियर का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है UAE, ईरान, सऊदी अरब या फिर जॉर्डन। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत और ब्राज़ील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत और ब्राज़ील के बीच में पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर में भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 10। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 10 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 65, छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा 12वीं फेल यानी कि 12th फेल ने छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। डिस्कस करते हैं अब प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन के फॉर्म में होंगे और फास्ट रिवीजन होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पहली बार महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो आयोजन किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा पुणे। क्वेश्चन नंबर 2, किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर। क्वेश्चन नंबर 3, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले स्किल्स इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? संबलपुर। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर कौन उभरे हैं? नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हर साल विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 7, 5वां भारत जापान धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में अटूकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? केरल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विकलांगों के लिए पर्पल फेस्ट किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू इसका सही आंसर होगा। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।